हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी में एक क्रिश्चियन आर्मी सोल्जर को क्यों बर्खास्त कर दिया गया? क्या आपने इस बारे में कोई न्यूज़ सुना है कि इंडियन आर्मी में एक जवान है जो अधिकारी थे, जो कि क्रिश्चियन थे, उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, इंडियन आर्मी से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। केवल उनको बर्खास्त ही नहीं किया गया, परंतु जो इंडियन आर्मी रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दिया जाता है उन सबको भी ऐसा सुना जा रहा है कि उनको भी ख़त्म कर दिया है। यानी कि उनको अब कुछ भी पेंशन के रूप में भी नहीं मिलेगा, कोई सैलरी कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरी तरह से इंडियन आर्मी ने उनको अपने उस पद से हटा दिया है। आखिर ऐसा क्या किया इस क्रिश्चियन आर्मी अफसर ने जिसकी वजह से इनको ये सारी चीज़ों को इनके जीवन में ये मुसीबतें आई हैं, ये परेशानी इनके साथ हो रही है? तो उसके लिए बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या आखिर इस व्यक्ति के साथ हुआ या इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमारे इंडियन आर्मी ने ऐसा एक फैसला लिया। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले दिनों में एक ऐसी न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था, सोशल मीडिया में या न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में, खासकर न्यूज़ आर्टिकल्स में ये चर्चा हो रही थी कि एक इंडियन आर्मी अफसर है, लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेशन करके एक व्यक्ति है जिनका नाम है सैमुअल कमलेशन, लेफ्टिनेंट थे ये, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया था कि ब्रदर, इंडियन आर्मी के एक जवान को क्यों निकाल दिया गया, क्या वो क्रिश्चियन तो इसलिए निकाल दिया गया है? तो जब मैंने इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ा, मैं न्यूज़ चैनल के आर्टिकल्स में गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये जो लेफ्टिनेंट है, जो सैमुअल कमलेशन इनका नाम है, इन्होंने 2017 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और 2017 में ज्वाइन करने के बाद इनके साथ सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के, कुछ सालों के बाद हम देखते हैं 2021 में ऐसा हुआ था कि इनको बर्खास्त कर दिया गया था। और क्यों करा गया तो उसका रीज़न जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने इंडियन आर्मी के कुछ रूल्स को इन्होंने नहीं माना और इस कारण से अधिकारियों ने इनके ऊपर ये एक्शन लिया है। आखिर वो रूल्स क्या थे जिसे इन लोगों ने, मतलब इस व्यक्ति ने, जो कमलेशन, इन्होंने नहीं माना? इनके आर्मी के अनुसार, आर्मी का कहना था, वो कह रहे थे कि ये कमलेशन जो है ये अनुशासन के अनुसार नहीं चलते या जो इनको ऑर्डर दिया जाता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो सेना के अंदर एकता की जो भावना है उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी और ये एक अच्छे पद पे थे, जिस वजह से इनको उन चीज़ों को करना चाहिए जो सेना के गाइडलाइंस में है, लेकिन ये नहीं कर रहे थे। आखिर वो क्या था? तो जब कमलेशन का जवाब आया तो उसे पता चला कि ये पूजा से या मूर्ति, जो कोई मंदिर या मस्जिद के स्थलों से जुड़ा हुआ था, कि साप्ताहिक जो आर्मी का परेड होता है जिसमें धार्मिक नारे लगते हैं या पूजा पाठ किया जाता, उसमें जो क्रिश्चियन ये थे, इन्होंने मना किया था शामिल होने से और कहा था कि मैं ये सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा। और इन्होंने कई बार ऐसा किया, ऐसा नहीं कि एक बार किया तुरंत ही आर्मी ने इनको पर एक्शन लिया है, परंतु कई बार आर्मी के उस परेड में जो किया जाता था सब धर्मों को लेकर, उसमें ये शामिल नहीं होते थे। और बहुत बार आर्मी ने इनको समझाया, यहाँ तक कि रिपोर्ट में इस प्रकार लिखा है, न्यूज़ में इस प्रकार लिखा है कि कई सारे जो पादरियों के साथ भी इनकी काउंसलिंग की गई, उनको बताया गया, पादरियों ने भी इनको बताया कि तुम क्रिश्चियन हो लेकिन तुम इंडियन आर्मी में, इसलिए तुम्हें आर्मी को सबसे पहले देखना, धर्म को नहीं, हमारा देश सबसे पहले, धर्म नहीं। तो पादरी, जो पास्टर या कोई भी रहे होंगे, उन्होंने भी इनको समझाया कि आर्मी के अंदर ये सब नहीं चलता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत रूप में तो है लेकिन आर्मी में सबको लेकर चलना पड़ता है। परंतु इन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यीशु मसीह की आराधना करूंगा या क्रिश्चियन हूँ इसीलिए मैं मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद में जाकर दंडवत या बाकी चीज़ों को नहीं करूँगा, ऐसा ही कुछ रहा होगा, इन्होंने मना किया, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी ने इनको पर इतना बड़ा एक एक्शन लिया, इनको पद से हटाया और पद से हटाने के बाद इनके सारे पेंशन वगैरह को भी, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि उनको सबको भी ख़त्म कर दिया। और इस बात को लेकर जब इंडियन आर्मी ने इन पर एक्शन लिया तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट का रुख किया और दिल्ली हाई कोर्ट में जब इनका मामला गया तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो हमारे जज साहब थे या जो पीठ थे, खंडपीठ थी, उन्होंने फैसला लेकर इंडियन आर्मी को सही ठहराया। उन्होंने ये कहा कि जो भी बात है, व्यक्तिगत रूप से धर्म का पालन करना सबका अपना अधिकार है, लेकिन ये बात इंडियन आर्मी में जाकर लागू नहीं होती है, उनके अलग ही नियम हैं जिससे कि हमारे सेना का एक जो यूनिटी है वो बना रहे, इसलिए सबको धर्म को लेकर पालन करना ज़रूरी है। इस वजह से कोर्ट ने भी जो कमलेशन थे उनकी याचिका को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद जो सेना का जो ऑर्डर था उसको उन्होंने बरकरार रखा और
और इस वजह से अब हम जो क्रिश्चियन ऑफिसर ये थे, जो कमलेशन, इनके पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर जो फैसला आर्मी ने लिया था वो वैसे ही रहेगा और उनको उस पद से हटा दिया गया है। तो ये सारी घटनाओं को देखकर क्या समझ में आता है, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि किस प्रकार से उस ऑफिसर ने, जो कि क्रिश्चियन थे, उन्होंने बाकी चीज़ों को करने से मना किया, क्योंकि बाइबल के अनुसार, बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। शायद इसी बात का पालन करते हुए उन्होंने बाकी किसी धर्म स्थल के पास जाकर उनके संग पूजा पाठ में शामिल होने से मना किया था, जिसकी वजह से इनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, यहाँ तक कि भविष्य में जो कुछ भी इनके संग अच्छा मिलने वाला था, पेंशन वगैरह, वो भी खत्म हो गया। तो मेरे प्रियो, मैं क्यों इस पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये घटना जो कुछ भी यहाँ ये आर्टिकल में लिखा है, यही सब चीज़ें लिखी, आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल आप जाकर सर्च कर सकते हैं, सैमुअल कमलेशन करके लिखेंगे, आपको मिलेगा। आप देखिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने जो कुछ कहा वो हमारे संविधान के अनुसार है और कोर्ट के विवेक के अनुसार है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि कोर्ट जो है वो अपने अनुसार सही करता है, सबूतों के अनुसार। लेकिन यहाँ पर कमलेशन ने जो किया है वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत निर्णय लिया है, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार अपने चीज़ों को समझकर उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं बाइबल में जैसे लिखा है कि मैं दूसरे के सामने दंडवत नहीं करूँगा, वो चीज़ उन्होंने माना। जब मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में 2-3 बातें आई कि किस प्रकार से आज भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों का फॉलो करते हैं, मानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दानियल की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उनके सामने भी ऐसा ही एक सिचुएशन आया, उनको भी राजा के द्वारा आज्ञा दिया गया कि वो भी बाकी लोगों की तरह जो सोने की मूरत उसके सामने दंडवत करें। लेकिन उन तीनों ने उस आज्ञा को नहीं माना और कहा कि यदि तू हमें मार भी देगा तो भी हम तेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। उनके सामने 2 ही ऑप्शन था, या फिर वो दंडवत करते या फिर आग के भट्टे में डाल दिए जाते। उन्होंने आग के भट्टे को चुना, ना कि मूर्ति को दंडवत करना। तो मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर के लोगों को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो परमेश्वर के और संसार के बीच में होता है, और उस समय जब आप सही निर्णय लेते हैं प्रभु के लिए वो एक महिमा का कारण है। और सही मायने में हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो की वजह से उस राज्य के जिस राजा ने आज्ञा दिया था उसने ही कहा कि अब से यहोवा से सब लोग प्रार्थना करेंगे। तो कमलेशन के द्वारा जो निर्णय लिया गया वो बाइबल आधारित है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार करके और बाइबल के आधारित ये निर्णय लिया है। तो बहुत सारे हमारे मसीहों को ये समझना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बाइबल को और संसार को मिक्स कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जिससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कई बार हमें हमारे जो चीज़ें हैं उन पर बाइबल के अनुसार हमें खरा उतरना होता है और सही समय पे परमेश्वर उनके लिए उत्तम चीज़ों करता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इन बातों को आप समझ पाए और इस निर्णय में क्या आप सोचते हैं, क्या आपके विचार है, ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। बाकी जो कुछ भी गवर्नमेंट ने किया, सरकार ने किया, अदालत ने किया, वो उनका अधिकार के अनुसार उन्होंने किया, उन पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। हम सिर्फ अपने जो भी हमारे सोच उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। बाकी जो कोर्ट का निर्णय है वो कोर्ट सब सर्वोपरि हमारे संविधान में माना जाता है, तो उनके अनुसार उन्होंने निर्णय दिया। बाकी आप जो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपका क्या लगता है, क्या सही है, गलत है, वो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और ये सारी बातें फिर क्रिश्चियन लोगों के विवेक के अनुसार ही चीज़ें होने के लिए हैं, तो ज़रूर आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।